Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. Welcome back friends, this is Mohammad Hamza from homeywebs.com. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि हम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम अपने अपीयरेंस के ऑप्शन में किस तरह से थीम जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से थीम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हम अपने विडगेट के ऑप्शन पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे विडगेट्स जो हमने शो किए थे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। हम कुछ और विडगेट्स ऐड करना चाहें वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं हम अपने विडगेट्स को। या ये जो है हमारे पास ये ऑप्शन जो है यहाँ पर हम अपने विडगेट्स का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर शो होगा। यानी कि हमारे पास सबसे पहला एरिया है साइड बार विडगेट, यानी कि ये जो हमारे पास साइड बार है ये विडगेट यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे वो विडगेट शो होंगे। अगर हमारे पास अपर फुटर विडगेट है तो हमारे पास यहाँ पर सबसे अपर पे जो ये हमने कैलेंडर लगाया था ये अपर फुटर विडगेट में है, इसलिए यहाँ पर हमें शो होगा। फिर ये फर्स्ट फुटर विडगेट, यहाँ से हम अपने विडगेट जो हैं उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास सारे विडगेट्स शो हो रहे हैं जो हम वहां पर लगाना चाहें। यहाँ इस विडगेट एरिया में जो हम विडगेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से हम उठा के करेंगे। सपोज हम अगर थर्ड विडगेट में अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑथर, तो यहाँ से ऑथर को यहाँ से पिक एंड ड्रॉप के रूल से हम यहाँ से करेंगे, वहां से उसे पिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करते हुए यहाँ पे हम उसे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। चेंजिंग करने के बाद जो हम यहाँ से हमारी चेंजिंग होगी वो हम चेंजिंग करेंगे अपने लिहाज से और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपना पेज जो है रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है ऑथर का। हमने फर्स्ट विडगेट ऐड की थी, फर्स्ट फुटर विडगेट ऐड की थी, सेकंड फुटर विडगेट ऐड की थी, अब हमने थर्ड फुटर विडगेट ऐड की है जो हमारे पास यहाँ पर ऑथर की थी। इस तरह से हम अगर कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, सपोज हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हमारे पास अब यहाँ पर विडगेट जो है ये भी है। अगर हम यहाँ इसे सिलेक्ट करना चाहें ये जो हमारे इनएक्टिव विडगेट्स हैं जो हमारे एक्टिव नहीं है वो यहाँ से हम उठा के वहां पर शो कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अपकमिंग इवेंट है, इसे हम ड्रैग करके जहां हमने लेके जाना होगा। सपोज हम ये जो है अब फोर्थ में रखना चाहते हैं, फोर्थ पे क्लिक करेंगे। हमने गलती से जो है थर्ड में रख दिया है इसलिए हम यहाँ से थर्ड से इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे थर्ड में जो है सिर्फ दो विडगेट हैं, एक विडगेट है एक ऑथर का। अब हमने जो है फोर्थ में जो है वो एक अपकमिंग इवेंट जो है वो हमने विडगेट ऐड किया है, इसे सेव कर लेंगे, अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा चौथा विडगेट जो है अपकमिंग इवेंट का वो यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से हम अपने विडगेट जो है यहाँ से उठाकर अपने इन एरिया पे जिस एरिया में हमने रखना होगा वहां पे हम पिक एंड ड्रॉप के रूल से जो है वो रख सकते हैं। विडगेट्स के बाद ऑप्शन है मेन्यू। मेन्यू जो है ये हमारे पास कई तरह से हम अपना मेन्यू का एरिया जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मेन्यू हमारा ये है जिसके अंदर हमारे पेजेस शो हो रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहें, अगर सपोज हम चाहते हैं हमारे पास यहाँ जो मेन्यू है यहाँ पर ये पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर हमारे पास कई तरह की कैटेगरीज हैं और उनको हम एज आ पेजेस शो करना चाहते हैं, जैसे हमने blogger.com पे ब्लॉग बनाया था तो उसके अंदर लेबल्स जो है वो एज आ पेजेस यूज किए थे, उस तरह से ही हम जो है यहाँ पर अपने कैटेगरीज को एज आ पेजेस यूज कर सकते हैं। उसका एक मेन्यू बना लें तो हम यहाँ से मैनेज करके देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मेन्यू ये है जो डिफॉल्ट जो है बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो है सिर्फ ये अबाउट, कॉन्टैक्ट टू स्पोर्ट एंड टर्म एंड कंडीशन जो है शो हो। उसके बाद एक और हम मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मेन्यू 1 सपोज हमने क्रिएट किया है, क्रिएट मेन्यू। उसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम कि कौन कौन से जो पेजेस हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कैटेगरीज अगर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी व्यू ऑल कैटेगरीज पे करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर
लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स, ये हमारे पास जो है 4 कैटेगरीज हैं। ऐड टू मेन्यू पे इसे जब क्लिक कर देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर मेन्यू के अंदर जो है वो मर्ज हो जाएंगी। इसे हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने ब्लॉग को जो हम रिफ्रेश करेंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी कैटेगरीज जो है वो अब यहाँ पर बन चुकी है। एक इसकी मेन्यू जो है वो एक बन चुका है। इसको अब हम यहाँ से रूल साइन कर देंगे कि मेन्यू सेटिंग में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑटो ऐड पेजेस, यानी कि ऑटोमेटिकली जो हम पेज बनाएं, जो भी हम न्यू पेज बनाए वो ऑटोमेटिकली इसी में ऐड हो जाए। इस पे चेक कर देंगे अगर हम करना चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ पर इसे अनचेक रखेंगे। उसके बाद थीम लोकेशन, यानी कि हमारी ये जो थीम है इसके अंदर किस लोकेशन पे हमारा ये मेन्यू जो अभी हमने बनाया है मेन्यू 1 ये जो है वो शो हो। ये इस पे हम प्राइमरी मेन्यू पे अगर चेक कर देंगे तो हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है वहां पर हमारे पास ये शो होगा। ये हमारे पेजेस जो हैं वो शो होंगे। जैसे हमारा प्राइमरी मेन्यू ये था, इसके अंदर हमने अभी जो पेजेस सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से हम जो है यहाँ इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से चाहते हैं अबाउट जो हमने अभी सेलेक्ट किया है, जैसे हमारे पास था टैबलेट, ये यहाँ से रिमूव कर दें। मोबाइल जो है ये रिमूव कर देते हैं, लैपटॉप रिमूव कर देते हैं, कंप्यूटर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने ये हमारे पेरेंट चाइल्ड पेरेंट जो पेजेस हैं जो हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे शो होने चाहिए वो हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास जो है 4 पेजेस हैं यहाँ पे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म एंड कंडीशन। इसे सेव कर देंगे तो अब हमारे पास इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये 4 पेजेस जो हैं वो शो होंगे इधर। उसके बाद अगर हम न्यू अगर बनाना चाहते हैं कोई मेन्यू तो हम यहाँ पर आएंगे एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आ जाएगा हमारा मेन्यू 2। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस मेन्यू के अंदर हम जो पेजेस यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑल पेजेस पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम पेजेस नहीं सिलेक्ट करना चाहते, कोई लिंक देना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ से कोई अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक देंगे और उसका यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट लिख देंगे। उसके बाद ऐड टू मेन्यू कर देंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास लिंक आ जाएगा उसका। अगर कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज हैं, इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ऐड टू मेन्यू कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज जो है वो शो हो रही होंगी। और उसके बाद अगर हम हमारे पास जो है कंप्यूटर के पोर्शन में अगर हम टैबलेट और टैब्स एंड लैपटॉप को जो है चाइल्ड पेजेस बनाना चाहते हैं, अगर पहले हम इसे वैसे ही सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से थीम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारी थीम लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो लोकेशन है थीम पे वो प्राइमरी मेन्यू ही आ रही है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर है ये इस लोकेशन पे ही कोई अगर हम मेन्यू क्रिएट करेंगे तो वो शो होगा। यहाँ से हम ऐसा करेंगे, हमने एक मेन्यू क्रिएट कर लिया, इसे सेव मेन्यू कर लेंगे जिसका नाम है मेन्यू 2। तो हम यहाँ से विडगेट्स के ऑप्शन में दोबारा जाएंगे और अगर हम अपना पेज यहाँ पर जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर विडगेट्स ऐड किए हैं साइड बार में, उसके बाद हमने यहाँ पर विडगेट्स ऐड किए हैं अपर फुटर में, और उसके बाद ये 1 2 3 4 जो हमारे पास विडगेट्स ऐड किए थे। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने विडगेट में और यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे पहले कि हमने किस एरिया में अपने जो विडगेट मेन्यू की ऐड करनी है। यानी कि अब हमने मेन्यू सपोज यहाँ पर अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पर साइड बार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना विडगेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कस्टम मेन्यू, इसे ड्रैग करते हुए हम जाकर यहाँ पर जो है ड्रॉप कर देंगे सबसे ऊपर। और उसके बाद जो है हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइटल आ जाएगा, टाइटल देना हो। अगर टाइटल आपने नहीं देना, सपोज हम टाइटल दे देते हैं इसे मेन्यू या पेजेस। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू, हमारे पास 2 मेन्यू है, एक मेन्यू 1 जो हमने प्राइमरी में सिलेक्ट किया हुआ है, एक मेन्यू 2 जो हमने अभी न्यू मेन्यू बनाया है, इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ से
सेव करने के बाद जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखें अब मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से हम अपनी साइड बार में शो कर सकते हैं। अगर हम इसे साइड बार में नहीं लगाना चाहते तो हम इसे अपर फुटर में लगाना चाहते हैं, अपर फुटर में ला के इसे ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास अपर फुटर में इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो अपर फुटर में शो होगा। अब यहाँ पर साइड बार में शो नहीं हो रहा, अब हमारे पास यहाँ पर अपर फुटर में ये मेन्यू जो है हमारा शो हो रहा है। इस तरह से जो है हम अपने मेन्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक से ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5। आप यहाँ पर कोई और मेन्यू लगाना चाहे लिंक दे के कोई आपने देना चाहे, जैसे लिंक हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद साइड बार में एक लगा दें, यहाँ पर एक मेन्यू लगा दें। इस तरह से हम कई मेन्यू जो है मल्टी मेन्यू अपनी एक वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो ये था मेन्यू। इस मेन्यू को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं हम। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने और जो है स्टेप्स देखेंगे अगले। सो कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।